नमस्कार दोस्तों जैसा कि अभी 2-3 दिन पहले नेट का एग्ज़ाम था, जो कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और पूरे भारत की अंदर ये पेपर होता है। लेकिन ऐसी क्या परिस्थितियां हैं कि ये पेपर आउट हो रहा है, और सरकार क्या है कि पहले भी जितने जैसे पेपर आउट होते हैं एक आयोग गठित कर देगा। आयोग गठित जो होगा वो पुराने जज होंगे, पुराने इनके कोई चाहने वाले व्यक्ति होंगे, और वो फिर कभी फैसला देते ही नहीं, और ये जो पेपर आउट करने वाले हैं करते रहेंगे। लाखों बच्चों ने तैयारी की थी, उनको कितना स्ट्रेस होगा, उनको कितनी टेंशन होगी इस टाइम पे। करोड़ों रुपए का पेट्रोल तेल जला होगा ट्रांसपोर्टेशन का, और उन सब से बढ़ के टेम्परेचर जो था 45 और 50 डिग्री के बीच में था, जिसमें उन लोगों को, उन पेरेंट्स को, उन भाइयों को, उन बहनों को पेपर देने के लिए जाना पड़ा। अब इसके लिए जिम्मेवार कौन है? सबसे पहले हमारा जो संविधान बना था, उस संविधान के दौरान 2 प्रकार की सरकारें बनाई गई थी। एक तो जनता के द्वारा चुनी हुई, और दूसरे हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं ये। अभी बात करते हैं जनता के द्वारा चुनी हुई, क्योंकि अभी जो प्रेजेंट में मैं देख रहा हूँ ना, बहुत हद तक मंत्रियों को पता ही नहीं हो रहा है क्या कहाँ क्या हो रहा है, कौन सा पेपर आ रहा है, किसका रिजल्ट आना है, किसका नहीं आना है। प्रशासनिक अधिकारी अंग्रेजों के जमाने की ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह बेलगाम हो चुके हैं, किसी की कोई जवाबदेही नहीं है। आप यहाँ तक कि आरटीआई लगाइए, कानून बना हुआ, आरटीआई का जवाब नहीं मिल रहा, क्योंकि हमारे जो लोकतंत्र के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं, उनको नमस्ते कर करके उनकी आंखों पे बहुत मोटी पट्टी बांध दी गई है। ऐसा क्या कारण है कि कल नोटिफिकेशन हुआ, और नोटिफिकेशन से पहले हम उन चीज़ों को नहीं निकाल पाए कि पेपर आउट कैसे हुआ। कोई मुश्किल काम नहीं है, 1 दिन का काम है, केवल 1 दिन का। जहाँ पेपर थे वहाँ से लेके और सेंटर तक पेपर जब पहुँचे हैं, उन सब लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाए, उन सब लोगों से पूछताछ की जाए। क्या मतलब है इन चीज़ों का आयोग गठित करने का? जिस व्यक्ति का इसमें हाथ है, जिसका रोल है, 1 दिन में पता चलते ही उसकी पूरी सर्विस को जब्त कर लिया जाए, उसके जितने एसेट्स हैं उन सबको जब्त कर लिया जाए। और जिस तरह से जो लाखों बच्चे हरास हुए हैं, उनके ऊपर एक आतंकवादी हमला होने के बराबर है ये सब, जिन बच्चों ने तैयारी कर रखी थी। लेकिन इसके परिणाम क्या होंगे? कुछ नहीं होंगे। जो लोग पैसे दे के पेपर ले गए वो ले गए, जिन्हें बेच दिया उन्हें बेच दिया। अब आयोग गठित होगा, सरकार की तरफ से जो है 100-200 करोड़ रुपए वो आयोग खा जाएगा, उसके बाद पब्लिक को कुछ मिलना ही नहीं है। और यही चीज़ें पिछले कुछ समय से चली आ रही हैं। अब हम जो प्रतिनिधि चुनते हैं, उनके काम क्या हैं? केवल फ्री में बिजली दे दो, फ्री में पानी दे दो, आज बसों में फ्री यात्रा करवा दो, आज ये करवा दो। अरे देश का भविष्य भी तो तैयार करना है, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? उसका उत्तरदायित्व तो किसके पास है? अभी मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, मैं बहुत से मंत्रियों को ऐसे जानता हूँ कि वो ना तो ठीक से हिंदी बोल पाते हैं, ना इंग्लिश बोल पाते हैं। तो वो किस एडमिनिस्ट्रेटर को कंट्रोल करेंगे? और अभी एडमिनिस्ट्रेटर जो है, किसी की कोई परवाह नहीं है। अब थोड़ी सी बात करते हैं माननीय उच्चतम न्यायालय पे। उन जजों को कोई काम नहीं है 10 बजे आके 4 बजे चले जाना। किसी मंत्री को किसी ने धक्का मार दिया तो जनहित याचिका लग जाती है। मंत्री को जो छोड़ दिया लोकतंत्र का प्रचार करने के लिए, क्यों? अब एनटीए का जो पेपर हुआ था, गड़बड़ हुई थी। अब नेट का पेपर हुआ था, उसमें संज्ञान लेने का कोई काम नहीं है इनका। गर्मियां चल रही हैं, छुट्टियां मनाने ऐश करने के लिए गए हुए हैं। 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो जो ये अपनी ड्यूटी में कोताही बरत रहे हैं, तो भारत भूमि एक पुण्य भूमि मानी जाती है। इन बच्चों के दिलों से जो बद्दुआ निकलेगी, आपकी औलाद खराब हो जाएगी। याद रखना इन चीज़ों को। इतनी मोटी सैलरी आप ले रहे हैं, और उस सैलरी के बदले आप क्या दे रहे हैं लोगों को? क्यों नहीं उन लोगों को पकड़ के तुरंत उन पे कार्रवाई करके, उनकी सर्विस को ख़त्म करके, और उन लोगों को सज़ा, कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए कि लाखों बच्चों को जिन्होंने हरास किया है। हम बस में झगड़ा हो गया, उसका जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया। यहाँ कोई संज्ञान क्यों नहीं ले रहा? कोई एक ज़मीन का विवाद है, 4-4 पीढ़ियाँ चल रहे हैं, यहाँ कोई मामला नहीं है आम पब्लिक से जुड़ा हुआ।
क्या होगा? अब इस चीज़ के ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान करिए। और जो ये लोग सोशल मीडिया पे चला रहे हैं ना, इस सोशल मीडिया का थोड़ा सा पॉजिटिव इस्तेमाल कीजिए। हम ये रील बनाते रहते हैं, बहुत अच्छी बात है, ले हम अपने एंजॉय के लिए करते हैं, दूसरों की देखते हैं, किसी को लाइक कर दिया, फॉलो कर दिया, लेकिन सच को सच कहने की हिम्मत रखिए। अगर सच को सच नहीं कहेंगे तो आप लोग इसी तरह से पिसते रहेंगे। लोकतंत्र के अंदर आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है और ये उठानी पड़ेगी आवाज़, क्योंकि हमारे नेता बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटर्स ने उनको नमस्ते कर करके बढ़िया लग्जरी गाड़ी दे के बढ़िया सुविधाएं दे दी हैं। बहुत से ऐसे हैं जो अंगूठा लगा के जो है काम चला रहे हैं, वो किस चीज़ की फाइल पढ़ेंगे, किस चीज़ को आगे भेजेंगे, वो उनके पास कोई मतलब नहीं है। आम जनता और नेताओं के बीच में इतनी बड़ी दीवार हो चुकी है। मैं स्पेशल हरियाणा के बारे में बता रहा हूँ कि आम पब्लिक से मिलने के लिए एक छोटे से छोटे एमएलए को भी टाइम नहीं है। उसके बीच में जो इसका टाइम सेट करने वाले होते हैं ये अधिकारी लोग, ये मिलने नहीं देते और उनको एक ऐसा सपना दिखा देते हैं। तो भारत में तो राम राज्य चल रहा है, पब्लिक जो है बहुत खुश आपके नारे लगा रही है। पब्लिक फिर भी ये सोचती है कि मतदान किया जाए और मतदान करके वो लोगों को अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, लेकिन ये नेता लोग कोई कर्तव्य नहीं निभा रहे। प्रशासनिक अधिकारी अंग्रेज़ों के ज़माने से जो ट्रेनिंग दी जा रही थी उसी ट्रेनिंग के आधार पे हैं कि एक सामान्य व्यक्ति को किस तरह से कि छोटे से छोटे काम के लिए भी इतना परेशान कर दो कि वो उधर का रुख करना ही बंद कर दे। और यही इस टाइम हो रहा है। मंत्री आराम से सो रहे हैं, एसी गाड़ियों में चल रहे हैं, बढ़िया एसी रूम मिल रहे हैं और लाखों करोड़ों रुपए की जो है ना उनको पेंशनें मिल रही हैं, फिर उसके बाद घोटाले भी कर रहे हैं। सब कुछ हो रहा है इस देश में, लेकिन एक आम आदमी के लिए, जो युवा आज तैयारी कर रहा है एग्ज़ाम की, उसके लिए कुछ नहीं हो रहा। तो इसलिए मेरी आप लोगों से ये अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए, ताकि वो जो सोए हुए नेता जिनकी आंखों पट्टी बंधी हुई है वो उन तक किसी तक पहुंच पाए। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।